Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSC School runs by Sri Sajanand Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the continuous this topic clock. ओके इस बार हमें पहले जो हमें लर्न किया इसमें आपको टाइमिंग दिया गया था, आपको ड्रॉ करके दिया गया था क्लॉक, ठीक है, आपको टाइमिंग लिखना था। इस बार हमें लर्न करेंगे जिसमें आपको टाइम दिया होगा, आपको क्लॉक है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लॉक है वो ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें आपको करना है, किस तरह से करना है, लेट्स सी। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 7:30, दैट मीन्स आपको 7:30 है वो ड्रॉ करना है। पास 7 दैट मीन्स 7 बज गए, हाफ है, आपको पता है हाफ कहाँ पे आएगा, टोटल मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, इसका हाफ होता है 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको जो घड़ी 7:30 दैट मीन्स 7 बज के 30 मिनट्स हुई, 7:30 बजे, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे, अवर हैंड है वो 7 के ऊपर ड्रॉ करेंगे और मिनट हैंड है वो हम 6 के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 के ऊपर 30 मिनट्स आएगा, 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 o'clock, ठीक है। 9 o'clock दैट मीन्स आवर हैंड है वो 9 के ऊपर आएगा और मिनट हैंड है वो 12 के ऊपर आएगा, क्योंकि 60 मिनट से वो कन्वर्ट हो जाते हैं आवर्स में। यहाँ पे आपका आएगा आवर हैंड है वो 9 के ऊपर, मिनट हैंड है वो आएगा 12 के ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट है 4:45, अब यहाँ पे देखो 25 दिए गए, दैट मीन्स अभी 5 बजे नहीं, और यहाँ पे आपको दिया गया क्वार्टर है वो 2 टाइम्स आता है, 3 के ऊपर भी क्वार्टर आता है और 9 के ऊपर भी क्वार्टर आता है, बट यहाँ पे जो 3 पर जो क्वार्टर आएगा वो पास्ट में आएगा, एग्जाम्पल 7:15, तो आपके 7:15 बज गए। यहाँ पे 9 के ऊपर क्वार्टर आएगा, दैट मीन्स 45 मिनट्स होंगे, और 2:05 है दैट मीन्स 5 बजने में 15 मिनट की देरी है, दैट मीन्स 4:45 हुए, ठीक है। तो अवर हैंड है वो 4 और 5 के बीच में आएगा और मिनट हैंड है वो 9 के ऊपर आएगा, ठीक है, 4:45 बजे। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 minutes past 5, दैट मीन्स 5:42 हुए, ठीक है। तो अवर हैंड है वो 5 के ऊपर आएगा और 5 और 6 के बीच आएगा, क्योंकि 42 मिनट्स है, तो 42 मिनट से 9 के ऊपर 45 आते हैं, 8 के ऊपर 40 आता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 41, ये होंगे 42, ठीक है, और अवर हैंड है वो 5 और 6 के बीच आएगा, ठीक है, और मिनट हैंड है वो यहाँ पे 42, दैट मीन्स 6 बजने में 17 मिनट्स की देरी, सॉरी 18 मिनट्स की, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लॉक है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रीडिंग दिया गया है, उसका आपको रिटर्न में लिखना है। एग्जाम्पल आपको 5:40 दिया गया है, ठीक है, तो आप किस तरह से लिखोगे 5:40, तो किस तरह 40 मिनट्स पास्ट 5, किस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है। लेट्स सी, रीड रिटर्न। फर्स्ट वन आपको दिया गया है 10 minutes past 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको रिटर्न में दिया होगा तो आपको रीड में लिखना है, टाइम में दिया
दिया था तो उसमें लिखना है 10 minutes past 7, दैट मींस 7 बज के 10 मिनट्स हुई। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 6:45, यहाँ पर आपको रिटर्न में दिया गया 6:45, तो यहाँ पे आपको इसको आप किस तरह से लिखोगे 6:45 दैट मींस 6:45 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस तरह से आंसर लिखोगे 6 minutes past 45 minutes past 6, इस तरह से भी लिख सकती हो 45 minutes past 6, या फिर दूसरी तरह से आप किस तरह से लिखोगे 6:45 दैट मींस 7 बजने में 15 मिनट्स की देरी। यहाँ पे किस तरह से आता है, इसी तरह से दूसरी तरह से लिख सकते हैं 6:45 दैट मींस 7 बजने में 15 मिनट्स की देरी है। नेक्स्ट आपको दिया गया 23 minutes to 3, दिया गया 2:03 दैट मींस 3 बजने में 23 मिनट्स की देरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़े में देखें तो यहाँ पे आपका एग्जांपल यहाँ पे देखो तो 9 के ऊपर आपका 15 मिनट्स आएगा, 8 के ऊपर आपका 20 मिनट्स आएगा। ठीक है, आपको 23 करना है दैट मींस यहाँ पे कितना आएगा आपको 60 - 23 कर डालो, 10 - 3 7 5 - 37 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 37 मिनट्स है, बट यहाँ पे आपको दिया गया है 2 बज, आपका आंसर आएगा 2:37 दैट मींस 2:37 मिनट्स हुई और 23 minutes to 3 दिया गया है। ठीक है, तो दैट मींस 3 बजने में 23 मिनट्स की देरी है, दैट मींस अभी कितने बजे हैं तो 2:37 हुए। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 4:30, 4:30 बजे, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे 4:30, या फिर दूसरी तरह से लिखोगे 30 minutes past 4। नेक्स्ट आपको दिया गया है 4:43, इसका आंसर क्या आएगा 43 minutes past 4। और क्वार्टर में लिखना होता किस तरह से लिखोगे 60 - 43 करो, 70 मिनट्स बाकी। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या आएगा 17 minutes to 5। दैट मींस 5 बजने में 17 मिनट्स की देरी। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम। जिस तरह से हमने क्लॉक है वो ड्रॉ किया, बस उसका आपका स्टोरी सम्स है वो लर्न करना है। लेट्स सी वो किस तरह से आएगा। Let's see. The first question is the departure time of a train is 7:20 o'clock. Today's departure at 8:10 o'clock. How much late did the train depart? अब जो ट्रेन है, ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म पे पहुंचने का टाइम है वो 7:20, बट टुडे की आज के दिन वो ट्रेन है वो 8:10 पर ट्रेन है वो
आती है, दैट मीन्स कितना मिनट ट्रेन है वो लेट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिपार्चर दैट मीन्स पहुंचने का टाइम। अब यहाँ पे देखो आपका टाइम दिया गया है 7:20। ठीक है, अब देखो और टाइम में ट्रेन पहुंचती कब है 8:10 पे। एक बज के 10 पे वो पहुंचती है। तो अब हमें ट्रेन वो कितनी मिनट्स लेट है वो फाइंड आउट करना है। दैट मींस 7:20 पहुंचनी थी और वो पहुंचती है 8:10 पे। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको करेंगे? तो देखो द मिनट हैंड है will reach 8 o'clock. That means आंसर आएगा 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes होते। ठीक है, अब इसमें में 7:20 दिया गया तो 20 वो हम माइनस कर देंगे। 60 minus 20 is equal to 40 minutes. ठीक है, क्योंकि 8 बजने में भी 40 मिनट्स की देरी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेन है 8:10 में पहुंचती है, यहाँ पे 8 o'clock में 40 मिनट्स की देरी वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अभी 10 मिनट से वो एक्स्ट्रा लेती है ट्रेन। ठीक है, तो हम 10 मिनट से इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 8 o'clock है इज इक्वल टू 8 o'clock to 8:10 is equal to 10 minutes. So 10:40 plus 10 is equal to 50 minutes. ठीक है, the train is late by 50 मिनट्स। ठीक है, तो ट्रेन है वो 50 मिनट से वो लेट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर है वो करने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन सम। Rahul school start at 9:30 o'clock. Today Rekha reached the school 42 minutes late. What time did Rekha reach the school? अब रेखा है उसकी स्कूल का स्टार्ट होने का टाइम है 9:30 बजे और वो 42 मिनट से वो लेट पहुंचती है स्कूल। तो भी वो कितने बजे स्कूल है वो पहुंची वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स लेट पहुंची, दैट मीन्स 42 मिनट्स है वो आपको 30 मिनट्स में ऐड करना है। जब भी आपको पहले का फाइंड आउट करना हो तो आप करोगे सबट्रैक्ट, बाद का फाइंड आउट करना है तो आप करोगे इसमें एडिशन। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 9:30 का टाइम है पहुंचने का टाइम है। दैट मीन्स ये क्या है 9 hours 30 minutes। ठीक है, अब वो 42 मिनट से वो लेट पहुंची, दैट मींस 9:30 बजे पहुंचने का टाइम था, 42 मिनट्स वो लेट पहुंची, दैट मींस इसमें आप 42 मिनट से वो ऐड कर दोगे प्लस 42 मिनट्स। इसमें आपका आंसर क्या आएगा 2 + 0 2 4 + 3 7। अब देखो ये है 9 hours 72 मिनट्स। बट आपको पता है हम लर्न कर चुके हैं कि 60 मिनट से वो कन्वर्ट हो जाते हैं 1 आवर्स में।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका किस तरह से आएगा 9 hours 72 minutes, that means 60 plus 12 minutes। ये 60 मिनट्स है वो कन्वर्ट हो गए 1 आवर्स में, तो यहाँ पे 9 आवर्स है, इसकी जगह पे आ जाएगा 10 आवर्स 12 मिनट्स। दैट मीन्स वो 10:12 मिनट्स पे स्कूल है वो पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर है वो करने हैं। रेखा reached the school at 10:12 minutes। Let's see the next one. The school goes off at 2:20 o'clock. Now it is 1:35 o'clock. How much time will it take to go off? स्कूल है वो बंद होने का टाइम है, क्लोज होने का टाइम 2:20, दैट मीन्स 2:20 का है, बट अभी बचे है 1:35 o'clock, दैट मीन्स अभी कितने मिनट्स बाकी है स्कूल है वो बंद होने में। दैट मीन्स आपको इसमें आपको करना है सब्ट्रैक्शन। आपको दिया गया है 2:20 o'clock, ठीक है, 1:35 मिनट्स है वो हुए, दैट मीन्स 2:20 है, तो दैट मीन्स 3 बजने में अभी कितनी देरी है 2:20 हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कितने मिनट्स हुए आपको मिनट्स 20 मिनट्स। ओके, और यहाँ पे आपको दिया गया 1:35 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे 35 मिनट्स है, 35 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 5 + 0 5, 3 + 2 75 मिनट्स। मिनट्स हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किस तरह से आंसर आएगा 60 मिनट से वो आपका कन्वर्ट हो जाता है 1 आवर्स में। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 hour 15 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है 1 hours और 15 मिनट्स। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो ऑफ, तो स्कूल है वो बंद होने में अभी कितनी देरी है 1:15 मिनट्स की देरी है। तो इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज 25 minutes past 9 नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक अप टू 10 o'clock। अभी 25 minutes past 9, दैट मींस 9:25 हुए, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक अप टू 10 o'clock, तो 10 बजने में भी कितनी देरी। ठीक है, तो इसमें आप करोगे सब्ट्रैक्शन। It is 25 minutes past 9, that means 9:25 हुए। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक अप 10 मिनट्स में 10 बजने में कितनी मिनट्स की देरी, तो आंसर आएगा
10 o'clock minus 9:25। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 60 मिनट्स और यहाँ पे आपका आएगा 9। 60 minus 25 कितने होंगे? 5 minus 2 3 35 मिनट्स। ठीक है, तो 10 बजने में कितने मिनट्स के लिए भी है? 35 मिनट्स। Time will it take up 10 o'clock? Clear? Next question is news on TV start at 8:40 in the night. The news lasts for 20 minutes. When does the news end? अब रात को 8:40 तक 8:40 है तब न्यूज है वो स्टार्ट होते हैं और 20 मिनट्स तक न्यूज है वो चलते। तो कितने मिनट्स के बाद कितने बजे न्यूज है वो बंद हो जाएगा? ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 20 मिनट से वो ऐड करना है। 8:40 को स्टार्ट होते न्यूज और 20 मिनट्स चलते, तो 20 मिनट से आपको मिनट्स में ऐड करने। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर है वो लिखना है। न्यूज ऑन टीवी starts at 8:40 p.m. The news lasts for 20 minutes. Therefore, 8:40 plus 20 minutes. ठीक है, 4 plus 2 6। अब मैंने आपको सिखाया 1 hour is equal to 60 minutes होते हैं, तो ये आवर से 1 hour is equal to 60 minutes। तो यहाँ पे 60 मिनट से वो कन्वर्ट हो जाएंगे आवर्स में, यहाँ पे 1 hour में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 hour यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे 8 plus 1 9। That means कितने बजे होंगे? 9 o'clock. When does the news end? The news end 9 o'clock. That means 9 बजे न्यूज है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टोरी सम्स है वो करने हैं। Any questions you write in comment box. Now you write the homework. Exercise 12.4 and exercise 12.5. Writing notebook. Thank you, Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.